हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये व्लॉग वेडनेसडे का है। फिर भी मैंने जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है सारा ही कंप्लीट किया। जो भी हमारे घर की रिक्वायरमेंट है वो सारे ही मैंने काम निपटाए हैं। और शाम को जो मेरा इवनिंग रूटीन होता है, क्या खाना बनाती हूँ, क्या मैं काम करती हूँ, सारा ही मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूर। और एक बेनती है दोस्तों, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन और मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं वेडनेसडे मॉर्निंग से। घड़ी पर बज रहे हैं 5:30। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं उठ जाती हूँ 3:15 3:30 के बीच में। लेट उठी थी तो मुझे अपना जिम स्किप करना पड़ा, क्योंकि जो घर का नाश्ता खाना है वो चीज़ें मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ। और मुझे सब्जियाँ 2 बनानी हैं और बच्चों के लिए बनाने हैं आलू के परांठे, क्योंकि वो टिंडे की सब्ज़ी और पेठा की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो अभी भी आंखें मेरी पूरी सूजी पड़ी हैं, अच्छे से नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अभी मैं सबसे पहले चढ़ा दूंगी आलू। फटाफट आलू बॉयल होंगे तब तक दोनों सब्जियों को छौंका लगा दूंगी और अपना हेयर पैक लगा लूँगी बालों में, क्योंकि वेडनेसडे है। मैं हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, हेयर ऑयल लगाकर और हेयर पैक लगाकर। आज मैं जो हेयर पैक लगा रही हूँ, मेथी कलौंजी को रात को मैंने ग्रीन टी के पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने एलोवेरा जो प्लांट वाला है, जो हमारे किचन गार्डन में लगा हुआ, उसके से सारी जेल को निकाला, मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसको पूरे बालों में, पूरे पहले स्कैल्प में अप्लाई किया, फिर पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर दिया। अच्छा, मिक्सर ग्राइंडर का जार में फटाफट साथ ही साथ धुल रही हूँ कि मुझे बनानी है धनिया पुदीने की चटनी। वैसे भी जब भी मैं यूज़ करती हूँ, पैक लगाती हूँ, तो उसको फटाफट ही ग्राइंडर को क्लीन कर देती हूँ। अभी मैं बनाऊँगी पेठे की सब्ज़ी और टिंडे की सब्ज़ी। दोनों की सब्जियों को मैंने रात को ही कट करके फ्रिज में रख दिया था। और पेठे की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ जी ऐसे, जो खड़े मसाले होते हैं उसी से, या जो प्याज और हरी मिर्च टमाटर को कट कर रही हूँ, सिर्फ टिंडों की सब्ज़ी के लिए ही कट कर रही हूँ। हम लोग इसको टिंडो बोलते हैं, आप बताइएगा कि आप इसको क्या बोलते हो। अभी मैं पेठे में छौंका लगाने के लगा रही हूँ तेज पत्ता, बड़ी इलायची, सूखी लाल मिर्चें, जीरा, अजवाइन, हींग। हींग का इस्तेमाल मैं ज़्यादातर खानों में करती हूँ, क्योंकि हींग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है। तो जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, इसी को मैंने डाल के रख दिया था। अच्छा, मैं तो जिम नहीं गई थी, मेरा जिम हो गया स्किप। लेकिन बच्चे जो हमारे जाते हैं डेली 5 से 6 बजे, ये वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो अभी आ गए थे, इसलिए मैं उनको ये दिखा रही थी। लगभग टाइम मैं अभी दिखाती हूँ घड़ी पर कितना हुआ है, 6:20 हो गए हैं। इतने बजे बच्चे आ जाते हैं तो फटाफट नहाएंगे, क्योंकि इनकी वैन आ जाती है 7:15 के करीब। तो सब्जी को जो पेठे वाली सब्जी कढ़ाई को मैंने शिफ्ट कर दी दूसरे चूल्हे पर, क्योंकि मुझे अभी बनानी है टिंडों की सब्जी। इसमें सिंपल ही मसाला ही तैयार करूँगी, ज़्यादा इसमें ग्रेवी वाला नहीं तैयार करती हूँ। बस प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और जो लहसुन का मैंने पेस्ट बना के ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ, उसी को यूज़ कर लूँगी। आलू मेरे बॉयल हो गए थे, तो यहाँ पर इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दी ताकि ठंडे हो जाए। जब तक मेरी सब्जियाँ बनेंगी तब तक ये आलू ठंडे हो जाएंगे, इनको छील लूँगी और तैयारी करूँगी आलू के पराठों के मिक्सचर के लिए। तो मैं बता रही थी, कभी कभार अगर आप लेट भी हो जाते हो तो घबराइए मत। जो आपकी जो प्रायोरिटी वाइज जो ज़रूरी वाले काम होते हैं वो आप कर लीजिए, बस बाकी काम जो रह भी गया है, जैसे कि मेरा आज डस्टिंग और क्लीनिंग का काम छूट गया है और जिम भी रह गया था, तो ये काम रह गए हैं। तो इसके लिए अपने आप को ना गिल्ट ना फील किया करें, क्योंकि इंसान है हम सबसे, क्योंकि हमारी शरीर थकावट फील करता है, हमारा माइंड भी थकता है। तो कभी कभार ये काम छूट भी जाते हैं, तो अगले दिन उसी कामों को आप पुराने शेड्यूल के मुताबिक करना शुरू कर दिया करें। ये मसाले मेरे अच्छे से भून गए तो मैंने इसे टंडे की सब्जी डाल दी थी। सिस्टर मेरी रोज़ ही नहाकर कान्हा जी को स्नान करवाती, उसके बाद पूजा करती है। मैं पूजा तब करती हूँ जब मुझे नहा धोकर मैं स्कूल जाना होता है, उससे पहले पूजा कर लेती हूँ। नाश्ता मैं घर पर नहीं करती हूँ, जाकर ही स्कूल ही करती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री होता है।
तो वहाँ मैं साइड में आलू भी छील रही थी और यहाँ पर सब्जियाँ थी उनको भी चेक कर रही थी कहीं वो लग ना जाए, क्योंकि सूखी सब्जियों का हमेशा ही जलने का डर रहता है, फिर सारी सब्जी का टेस्ट भी खराब हो जाता है। पानी सूखी सब्जियों में ऐड मैं नहीं करती हूँ, उनको ऐसे ही मसाला और जो स्टीम से जो पानी बनता है उन्हीं के साथ ही इन्फ्यूज़ करके बनाती हूँ। आलूओं को मैंने छील लिया था, इसको ग्लास से अच्छे से मैश कर लूँगी। हमेशा ही आलूओं को मैश करने के लिए मैं स्टील के गिलास का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती और पुदीना। पुदीना तो अब सीज़न में बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। आलूओं के पराठों के मिक्सचर में पुदीना को डाल के देखिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अजवाइन को कस करके डाल दिया है, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर सिर्फ कलर के लिए है, इसका तीखापन बिल्कुल नहीं आएगा। हरी मिर्च का ही इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, चाहे वो ग्रेवी वाली सब्जियाँ हों और चाहे सूखी सब्जियाँ हों। और यहाँ बना रही हूँ चटनी, धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा लहसुन और नमक, हरी मिर्च, इनको डाल दूँगी और मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लूँगी। कभी कभार मैं खड़ी खड़ी मोटी वाली चटनी बनाती हूँ, लेकिन बच्चों ने खानी है पराठों के साथ, तो उनको तो पेस्ट वाली चटनी ही पसंद है। तो ये वाली चटनी हो गई रेडी। तो इसको मैंने रख दिया साइड में। सिस्टर बना रही हैं पराठे, क्योंकि सुबह का नाश्ता वही ही बनाती है, पराठे फुल्के वही बनाती है। मैं सिर्फ टिफ़िन पैक करती हूँ, क्योंकि जिम जाती हूँ, जिम सब्जियों को दालों को पहले ही छौंका लगा के मैं चली जाती हूँ जिम। वहाँ से आकर आती हूँ, करती हूँ सबके टिफ़िन पैक, फ्रूट्स पैक, अपना लंच पैक करती हूँ, फ्रूट्स पैक करती हूँ और घर की करती हूँ डस्टिंग क्लीनिंग। उसके बाद चली जाती हूँ स्कूल। तो यहाँ सब बच्चों ने आज लेके जाना है पापाया, तो 3 डब्बियाँ पैक हो रही हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे घर में 3 बच्चे ही स्कूल जाते हैं। अद्विका तो छोटी है, अभी साल की हुई है, तो तीनों की डब्बियों में डाल दिए पापाया और साथ में डाल दिया टूथपिक। फोक वो नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उनके जो टिफ़िन हैं वो हॉटकेस में रखे जाते हैं। वो बच्चों को सामान निकालना करना फिर मुश्किल हो जाता है, इसीलिए फ्रूट्स की डब्बियों में हमेशा ही टूथपिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से दीक्षिता आ गई है कॉम करवाने के लिए, बस उसने बस फटाफट अपॉइंटमेंट लगवा लेना है। ऑलमोस्ट सब कुछ ही रेडी है, थोड़ा बहुत जो सामान बिखरा हुआ है बस उसी को मैं समेटूंगी। प्रॉपर जो मेरी क्लीनिंग डस्टिंग होती है जो वो वाली नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर मैं अपना लंच बैग पैक कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बग्गू गोशा, एक खीरा और जो दूध, मैं दूध हमेशा ही दिन में पीती हूँ, रात को या सुबह नहीं पीती हूँ, या फिर कभी कभार जिम से आकर पी लेती हूँ। और पी रही हूँ यहाँ पर आजकल लस्सी, दही नहीं खा रही। इसमें मैंने भिगोया हुआ है चिया सीड्स। चिया सीड्स को रात को ही भिगो देती हूँ, सुबह इसको दही मिक्स कर लेती हूँ। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाशक्ति दुर्गा देवी नमः। महाशक्ति महाशक्ति दुर्गा देवी नमः। महाशक्ति दुर्गा देवी महाशक्ति दुर्गा देवी महाशक्ति। तो जी नहा धोकर कर ली है मैंने पूजा। अब मैं लगा रही हूँ बालों में हेयर सीरम। सिर्फ हेयर लेंथ में हेयर सीरम लगाती हूँ और गीले बालों पे ही हेयर सीरम लगाती हूँ, ताकि उनका मॉइस्चर लॉक रहे। जो हेयर स्कैल्प पर कभी भी हेयर सीरम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो बाल मेरे गीले हैं, क्योंकि मैंने कट करवा रखा है, तो बाल बहुत जल्दी ही सूख जाएंगे। इवन कि 10 मिनट के जो मेरा डिस्टेंस है स्कूल का, उसी मेरे बाल सूख जाएंगे। टाइम हो गया जी 7:45 का। ये हमारे घर की जितनी घड़ियाँ हैं ना, सारी ना 5 मिनट आगे करके रखी हैं, ताकि ना किसी भी काम में कोई देरी ना हो सके। तो ये है जी 4 बजे का टाइम। मैंने बताया था कि ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, अंधेरी आती है, तो उससे जो मेरे घर के बाहर जो दीवार पर लगी हुई है झुमका बेल, ये दीवार पर बहुत ही अच्छी लगती है। 2 तरह की बेल है, ऊपर ज़्यादा ये भारी भरकम हो गई थी, तो हवा के उधर से बहाव आने के कारण ना ये टूट गई हैं, मतलब तेज़ हवा बहुत चलती थी। ये वाली बेल नहीं टूटी है, तो ये बच गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी किचन गार्डन में। खीरे लगे हुए हैं या कोई भी सब्जियां होती है, जैसे मैं शाम को आके 4 बजे आकर चेक करती हूँ। जो भी कुछ निकलता है, जैसे भिंडी हो गई, तोरी होगी, घिया हो गया, छोटे छोटे चीज़ें सारी निकलती ही रहती हैं, तो वो मैं सब कुछ तोड़ लाती हूँ। तो आज खीरे मैंने देखे काफ़ी हुए हुए थे, 2-3 खीरे मैं तोड़ कर ले आई थी। क्योंकि हम लोग ना किसी तरह के केमिकल का कोई स्प्रे नहीं करते हैं, कोई यूरिया नहीं डालते हैं, तो जो इनकी हार्वेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही निकलती हैं, तो हमको वही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना होने के कारण हमको रोज़ देखना ही पड़ता है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो सब्जियों को खा जाते हैं। सर्दियों वाली सब्जियां तो फिर भी बच जाती हैं, लेकिन गर्मियों वाली सब्जियां ना बच नहीं पाती हैं। तो करेले अभी मैं देख रही थी, तोड़ने वाले हो तो तोड़ लेती हूँ, लेकिन मुझे दिखे कि 2 छोटे करेले हैं और 1 बड़ा करेला है। मैं कि इतने में कुछ बनेगा नहीं, कल देखूंगी तोड़ लूंगी। तो ये है जी कुंदरू। कुंदरू बहुत ही टेस्टी लगता है, हमारे घर के बच्चे भी लाइक करते हैं। हम लोग इसको कुंदरू बोलते हैं, आलू के साथ बना लेते हैं। ऐसे ही बना लो, प्याज थोड़े से लंबे लंबे कट करके, थोड़े से टमाटर कट करके, इसको मसाले में डाल के बना लो ना, बिना आलू को भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये थोड़े से निकल आए तकरीबन
10-15 पीस ही होंगे, तो एक टाइम की सब्ज़ी ये बन ही जाएगी। तो ये भी तोड़ लिए मैंने, खीरे तोड़ लिए, टमाटर भी थोड़े से जो लाल होते हैं ना हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टमाटर तोड़ने पर ही बाद में ही पकते हैं। तो ये सब्ज़ी आज उतरी थी हमारे किचन गार्डन में से। तो आते-आते 2-3 गुड़हल के फूल भी मिल गए थे मुझे, तो ये भी मैंने ही तोड़ लिए थे। तो कहाँ किसी भी रिंस वाटर में या किसी भी सिरप में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये है टाइम शाम का। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ काले चने। अच्छा, सुबह मैंने बच्चों को ये कहकर कि पेठे की सब्ज़ी खा लो, टिंडो खा लो, शाम को मैं आपकी कोई फ़ेवरेट सब्ज़ी बना के दूँगी, दाल-चावल नहीं दूँगी। तो इसीलिए मैं सुबह ही काले चने भिगो गई थी। तो वो चढ़ा दिए नमक और पानी डाल के, और यहाँ पर दे रही हूँ बच्चों को दूध। जो वो पाउडर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर करी हुई है, प्रोटीन पाउडर, उसी का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार वाले ये हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। तो नॉर्मली जैसे मैं तड़का लगाती हूँ सब्जियों में, प्याज़, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट का वो डालकर मैंने बना ली सब्ज़ी, तड़का लगा दी। और उसके बाद जो आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी न्यूट्री, उसको इसमें डाल दिया। अब दोनों को अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद एक विसल आएगी तो और मेरी चना न्यूट्री की सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। साइड में मेरे राइस भी बॉयल हो रहे हैं। इसमें थोड़ा-सा डाला देसी घी और नमक, अच्छे से मिक्स किया। इसको कवर करके रख देती हूँ। जो हम रोज़ खाते हैं राइस, वो बॉयल्ड राइस ही खाते हैं। कभी-कभार बिरयानी, पुलाव या फिर फ्राइड राइस ही खाते हैं। डेली हम बॉयल्ड राइस ही खाते हैं। तो धनिया जी हमारे किचन गार्डन बिल्कुल नहीं हो रहा, तो मुझे बाज़ार से मंगवाना पड़ा। धनिया डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और देखने में उसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा-सा मैंने धनिया निकाल लिया, बाकी मैंने सारा इसको फॉइल पेपर में रैप करके रख दिया, क्योंकि धनिया जो आजकल का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वाला मौसम, बहुत जल्दी चीज़ें सूख जाती हैं। तो सब्ज़ी हो गई एक विसल आने से रेडी, तो इसमें डाल दिया मैंने धनिया कट करके, और अब सबको खिलाऊँगी खाना। खाने के बाद जी मुझे और भी सारे काम करने हैं। मैंने बताया था कि मैंने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया है। अब कपड़े ना मैं कम से कम 5 या 6 सूट पूरे हफ्ते के इकट्ठे ही प्रेस कर लेती हूँ। तो आज मेरा स्टॉक क्लियर हो गया, तो आज मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी और उनको कर रही हूँ प्रेस। सिस्टर क्या करती है, डेली ही तीनों बच्चों की यूनिफॉर्म को प्रेस करके हैंग कर देती है, और हस्बैंड भी अपने प्रेस कर लेते हैं और देवर जी भी कर लेते हैं। तो काम मेरा इतना कपड़ों का नहीं है, सिर्फ धुलने रखने का ही होता है, या फिर अपने कपड़ों को प्रेस करने का। तो इसीलिए अब यहाँ पर कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। तकरीबन टाइम हो गया था 9 साढ़े 9 का, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तकरीबन 8:30, 8:35-40 पर चपातियाँ सेकनी शुरू करती हूँ। खाते खाते सामान करते रखते 9:15 साढ़े 9 हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा अब सोना तो वही 10:15 साढ़े 10 बजे ही है, तो भाई टाइम है तो क्यों ना टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, थोड़े से कपड़े ही प्रेस करके रख लिए जाएँ, क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है तो तब और भी काम होंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं है। मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ बताया हुआ कि जितना सोचो ना, तो आधा टाइम तो सोचने में ही निकल जाता है, उतने में तो हमारा हाफ काम कंप्लीट हो जाए। तो सोचा तो फटाफट कपड़े भी प्रेस कर लिए, या फिर मैंने शेड्यूल बना के रखे हुए हैं जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं, वो किस दिन करने होते हैं। ये काम भी मेरी लिस्ट में ऐड ही है, क्योंकि इस काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब मुझे 6 सूट प्रेस करने थे, तो लगभग मुझे लग गए थे 40 मिनट, क्योंकि दुपट्टा भी होता है, प्लाजो पैंट्स भी होती हैं, शर्ट्स भी होती हैं, इतना टाइम तो लग ही जाता है। फिर उनको हैंग भी करना होता है अच्छे से तह लगाकर, क्योंकि जैसी तह लगा के रखोगे ना, कपड़ों जब पहनोगे ना तो उनकी तह वैसे ही मिलेगी। तो इतना टाइम मुझे लग गया था कपड़े प्रेस करने में। तो कई फ्रेंड्स ना मुझसे हेयर पैक, हेयर ऑयल या फिर स्किन केयर की जो भी रेमेडीज़ होती हैं उनकी डिटेलिंग के बारे में पूछती हैं, तो मैं ज़्यादातर चीज़ों को लिख के लगा देती हूँ, वहाँ पर टेक्स्ट लगा देती हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए किसी भी हेयर पैक बनाने में, हेयर ऑयल बनाने में, या फिर कोई भी स्किन केयर का जो कोई भी प्रोडक्ट है। तो आप वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखा करें, तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। जैसे आज भी जो हेयर पैक मैंने लगाया है ना, उसको भी मैंने साथ में लिख दिया है कि मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं। तो कपड़े मेरे सारे हो गए जी आयरन। मैं चली हूँ नीचे उनको अलमीरा में हैंग करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।